राम राम। अमीर अली का नाम आपने कभी सुना नहीं होगा, क्योंकि हम कभी अकबर और शाहजहां से ऊपर ही नहीं उठ पाए। ये वो मुस्लिम शासक है जिसके कारण हमारे राजस्थान की शतरानियों को जौहर करने का भी मौका नहीं मिला और उनको तलवारों से काटना पड़ा। अब आप सोचिए कि कितना बीभत्स दृश्य रहा होगा। अमीर अली का अपने भाई से झगड़ा हो गया। उसके भाई ने अपने भाई को युद्ध में हरा दिया, यानी अमीर अली को हरा दिया। अब अमीर अली के पास कोई रहने के लिए ठिकाना नहीं बचा। वो पहुंचा जैसलमेर के महाराणा लूणकरण रणछोड़ जी के पास। हमारे महाराजा ने शरणागत को शरण देने की जो भारतीय संस्कृति की सनातन की परंपरा है, उसको निभाते हुए उसे शरण दी और मित्रता को प्रदर्शित करने के लिए आपस में पगड़ियां बदल ली गई और शरण भी ऐसे दी कि एक जागीर ही दे दी और उनके रहने खाने की व्यवस्था, जीवन यापन की व्यवस्था कर दी। दिन बीतते गए, हमारे जो महाराज थे उनका अमीर अली के ऊपर विश्वास बढ़ता ही गया। लूणकरण सर के मन में मित्रता थी, लेकिन अमीर अली के मन में था जैसलमेर। पूरा ही जैसलमेर पर कब्जा करने की उसकी प्लानिंग थी। इसी प्लानिंग के दौरान एक दिन उसने महाराज से कहा कि महाराज, हमारी बेगमें आपकी रानियों से मिलना चाहती हैं। महाराज ने कहा कि स्वागत है। तो अमीर अली ने कहा कि ऐसे नहीं, हमारी बेगमों पर किसी भी पर पुरुष की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। यह हमारे इस्लाम में लिखा हुआ है। महाराज ने कहा ठीक है, सर्वधर्म समान है, हम आपके धर्म की इज्जत करते हैं और किसी की भी आपकी बेगमों पर नज़र नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा आपसे। तो इसके लिए क्या किया जाए? थोड़े दिनों बाद राजमहल के सारे पुरुष किसी विवाह समारोह में शामिल होने जाएंगे, तो वो समय उचित रहेगा, तब आप अपनी बेगमों को ले आना और हमारी रानियों से वो सब मिल लेगी। तो वो दिन तय हो गया और जब वो दिन आया तो हमारे महाराज ने स्वयं फ़ोन किया, मतलब उनको संदेशा भिजवाया कि भाई अभी महल में कोई पुरुष नहीं है, तो आप सभी अपने बेगमों को ले आइए, रानियां भी यहीं पर हैं। अब अमीर अली ने क्या किया? कमांडो ऑपरेशन किया। सारी पालकियों में अपने सैनिकों को बिठा दिया, सैनिकों के साथ हथियार छिपा दिए और जो कहार जो होते हैं पालकी उठाने वाले, वहाँ पर भी सैनिक ही लगा दिए। और जब महल में प्रवेश करने लगे तो प्रथम द्वार पर ही एक द्वारपाल को शक हुआ, तो उसने तलाशी लेने की थोड़ी ज़्यादा कोशिश करी। तो अमीर अली ने देखा कि यह मामला बिगड़ने वाला है, तो उसने उसी समय आक्रमण कर दिया और अंदर तक जब खबर पहुंची तो बाहर तो युद्ध की स्थिति छिड़ चुकी थी, पर राजमहल में तो कोई पुरुष था ही नहीं। जौहर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे साका कहा जाता है। जौहर पूरे विधि विधान से किया जाता है, लेकिन अब इतनी अर्जेंट में कि गेट पर तो बाहर युद्ध चल रहा है और वो सैनिक कभी भी अंदर आ सकते हैं। तो उस स्थिति में जौहर करने का समय नहीं था, तो सभी राजकुमार, सभी शतरानियों ने बोला कि इस समय हमें तलवारों से ही काटना पड़ेगा, क्योंकि अब जौहर करने जैसा तो समय ही नहीं है। तो सभी शतरानियों को तलवारों से काट दिया गया और इस तरह उनकी जीवन लीला समाप्त की गई। इतिहास में अर्ध साके का नाम दिया गया है। इस तरह एक मुस्लिम शासक के धोखे के कारण, एहसान फरामोशी, मीन्स कहते हैं ना, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, यानी जिस राजा ने उसे शरण दी उसी के साथ उसने विश्वासघात किया। वैसे भी कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि अपने पूरी बाजू को कोहनी से ऊपर तक तेल में डुबोकर फिर उसे तिल की बोरी में डालकर वापस निकाला जाए। जितने हजार या लाख, व्हाटएवर, जितने भी तिल चिपक जाए,
इतनी बार भी अगर कोई मुस्लिम कसम खा ले तो भी आप विश्वास मत करना। और यह बात अमीर अली ने साबित करी। अमीर अली ने जैसलमेर के किले पर कब्जा कर लिया। जब ये बात राजा के बेटे तक खबर पहुंची तो उन्होंने फिर से किले पर आक्रमण करके अमीर अली का खात्मा किया और किले पर फिर से कब्जा किया। लेकिन जो शतरानियों की हानि हुई, जो परिवार खराब हो गए, तबाह हो गए, उनका क्या? ये एक ऐसी कहानी है जो हमें इतिहास में बताई नहीं जाती, ताकि मुस्लिम पर से हिंदुओं का विश्वास खत्म ना हो जाए। ये एक अनसुनी कहानी है जो मैं दावे से कह रहा हूँ कि आपने कभी नहीं सुनी होगी, पढ़ी होगी। तो इसी तरह की अनसुनी कहानी हम आपको बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम।